दोस्तों नमस्कार, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल ट्रेड विद शर्मा जी में। आज हम बात करेंगे अपने टॉपिक जी इंटरटेनमेंट में राकेश झुनझुनवाला ने हिस्सेदारी खरीदी, क्या शेयर भागेगा। चलिए दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं ब्रेकिंग न्यूज की। जी इंटरटेनमेंट के लिए ये न्यूज आई है मनी कंट्रोल के हवाले से। सितंबर 14 19:04 की ये न्यूज है, लेटेस्ट न्यूज है। जी इंटरटेनमेंट के लिए एक अच्छी खबर है और सभी निवेशकों के लिए भी अच्छी खबर है। राकेश झुनझुनवाला की कंपनी रेयर एंटरप्राइजेस और BOFA सिक्योरिटीज ने 1% की हिस्सेदारी जी इंटरटेनमेंट में खरीदी है। वहीं अगर हम बात करें कि ये हिस्सेदारी की अगर देखे जाए तो कितने बैठती है शेयरों में, तो आप यहाँ पर आप ये देख सकते हैं, ये आपके सामने आंकड़े आ गए। ये जो रेयर एंटरप्राइजेस है, जो राकेश झुनझुनवाला जी की कंपनी, उन्होंने 50 लाख इक्विटी शेयर खरीदे हैं और इन्होंने 220 रुपये के हिसाब से ये शेयर इन्होंने इस कंपनी में खरीदे हैं, जिसकी टोटल वैल्यू 110 करोड़ रुपए के आसपास बैठती है। आप ये देखिए कि इस कंपनी में भरोसा बड़े निवेशकों का बढ़ता जा रहा है और जिस तरह से निवेशकों का भरोसा बढ़ता जा रहा है, हमें लगता है कि आने वाले समय में ये शेयर आपको मजबूती की ओर इशारा करता हुआ नजर आ रहा है और आप इसमें अच्छे से बाइंग करें और हो सके तो इसे सिप के तौर पर अपने पोर्टफोलियो में जरूर ऐड करें। चलिए बात कर लेते हैं जी इंटरटेनमेंट के शेयर का कैसा परफॉर्मेंस रहा NSE पर। आप ये देखिए कि इस शेयर ने 261.70 रुपये पर क्लोजिंग दी, 74 रुपये की बढ़ोतरी के साथ। और अगर परसेंटेज में देखा जाए तो इसने कमाल ही कर दिया है, एक ही दिन में 40% का इस शेयर में उछाल आया है। आप ये देखिए कि जो इसने 52 वीक हाई बनाया वो आज 14 सितंबर को ही बनाया, 270.90 रुपये का। अगर हम इसके टोटल शेयरों में कितना देखें काम हुआ, वहाँ भी जायजा लेते हैं एक बार। आप ये देखिए कि इसके जो टोटल शेयरों में काम हुआ 21 करोड़ 86 लाख शेयरों में टोटल काम हुआ है। और सबसे बेहतरीन बात ये देखी जा रही है, इतने बड़े वॉल्यूम में 6 करोड़ 36 लाख शेयरों में डिलीवरी उठी है। अगर डिलीवरी की परसेंटेज देखे जाए तो 29% के आसपास की ये हिस्सेदारी यहाँ पर डिलीवरी की उठाई गई है, जो कि एक शेयर को मजबूती की ओर ले जाता है। और जिस तरह से हिस्सेदारी की खबरें निकल के आ रही राकेश झुनझुनवाला की खरीदने की इस कंपनी में, और हमें लगता है आने वाले समय में इस शेयर में तेज़ी रहेगी। आप इस शेयर में निवेश कर सकते हैं और हो सके तो सिप के तौर पर इसे अपने पोर्टफोलियो का हिस्सा जरूर बनाएं। चलिए दोस्तों, आपको एक अपडेट और देते थे कि हमने 19 मई 2021 को जी इंटरटेनमेंट पर एक वीडियो बनाई थी। उस समय इसका भाव 193.25 रुपये था और जो कि बढ़कर आज 270 के आसपास इसने क्लोजिंग दी है। अगर आप ये देखें कि जब से लेकर अब तक इस शेयर ने आपको 70 से 80 रुपये तक की तेज़ी दी है और एक ये बेहतरीन रिटर्न माना जाएगा। अगर आप इसी तरह की वीडियो पाना चाहते हैं और समय समय पर न्यूज़ पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल ट्रेड विद शर्मा जी को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने मित्रों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। साथ ही बात कर लेते हैं जी इंटरटेनमेंट के शेयर के हम कुछ रिटर्न पर। आप ये देखिए कि अगर ये रिटर्न की कैटेगरी में हम देखें तो कैसे रिटर्न आया, एक बार उसका भी जायजा ले लेते हैं। ईयर टिल डेट की बात करते हैं, यानी जनवरी से लेकर अब तक, तो इस शेयर ने 17% के रिटर्न दिए, शानदार रिटर्न दिए। एक हफ्ते में इसने कमाल ही कर दिया, 47% के रिटर्न दिए। एक महीने में 42% के रिटर्न, 3 महीने में 19% के रिटर्न, 6 महीने में 19% के रिटर्न, एक साल में 20% के रिटर्न। 2 साल की कैटेगरी में मायूसी हाथ लगी है, -25% के रिटर्न। और 3 साल की कैटेगरी में देखें तो -44% के रिटर्न है। लेकिन देखा जाए अगर 3 साल की कैटेगरी में जो -44% के रिटर्न दिखा रहा है, ये आपको एक खरीदने की अपॉर्चुनिटी देता है। और जिस तरह से इस कंपनी के फंडामेंटल बदलते जा रहे हैं, अच्छे होते जा रहे हैं, बड़े निवेशक इसमें एंट्री करते जा रहे हैं, इस शेयर में आप निवेश कर सकते हैं और हो सके तो सिप के तौर पर निवेश करें। और एक चीज़ का और हम आपको बता दें कि अगर हम इसके कुछ टेक्निकल चार्ट भी देखें तो यहाँ पर भी एक बार जायजा ले लेते हैं। टेक्निकल चार्ट में इस शेयर ने बुलिश मोड, मनी कंट्रोल वालों ने इनको जो रेटिंग दे रखी है, टेक्निकल रेटिंग, वो बुलिश मोड की दे रखी है डेली चार्ट पर। और स्विंग मूविंग एवरेजेस पर इस शेयर का प्रदर्शन बहुत ही अच्छा देखा जा रहा है। और अगर हम दूसरे कुछ इसके पाइवट लेवल की बात करें
तो वहाँ पर भी कुछ एक बार नज़र मार लेते हैं। आप ये देखिए कि जो इसके अगर लेवल देखें, रेजिस्टेंस 1 286 रुपये 87 पैसे के आसपास आ रहा है, और हमें लगता है कि कुछ दिन बाद ये शेयर अपने रेजिस्टेंस 1 को पार करता हुआ दिखेगा, और उसके पार करने के बाद ये 311 351 तक भी जा सकता है। आप ये देखिए कि शेयर ने बखूबी अपना सपोर्ट 1 221 रुपये 7 पैसे, सपोर्ट 2 180 रुपये 58 पैसे, और सपोर्ट 3 155 रुपये 67 पैसे को शानदार तरीके से पार कर लिया, जो कि एक मजबूती की ओर इशारा करता है। और आने वाले समय में शेयर में तेज़ी देखी जा सकती है, इसलिए आप इसमें निवेश बनाए रखें, और हो सके तो इसे सिप के तौर पर अपने पोर्टफोलियो में धीरे धीरे ऐड करते रहें। साथ ही बात कर लेते हैं जी इंटरटेनमेंट के रिजल्ट कैसे रहे जून 2021 के। आप एक बार उस पर भी हम एक बार चर्चा कर लेते हैं। यहाँ पर आप ये देखिए, जो सेल्स का आंकड़ा रहा था इनका जून 2021 का, वो 1774 करोड़ रुपए का रहा था, जो कि पिछली बार से काफ़ी कम रहा था। लेकिन फिर भी इस तरह का कोई नेगेटिव संकेत हमें नहीं दिख रहा कि कहीं शेयर में गिरावट आ जाएगी। और जिस तरह से बड़े निवेशकों की एंट्री हो रही है, ये शेयर आपको आने वाले समय में और मजबूती दिखा सकता है। आप अगर हम बात करें इसकी टोटल इनकम की, तो 1808 करोड़ रुपए की आई है। वहीं अगर इसका टोटल एक्सपेंडिचर देखा जाए तो 1503 करोड़ रुपए का है। अगर हम इसके नेट प्रॉफिट की बात करें, तो नेट प्रॉफिट का फिगर भी एक बार हम देख लेते हैं। आप ये देखिए कि जो जून 2021 का नेट प्रॉफिट निकल कर आया है इस कंपनी का, वो 208 करोड़ रुपए का निकल कर आया है, जबकि पिछली बार ये 272 करोड़ रुपए का आया था, पिछली बार से कम आया है। लेकिन जिस तरह से बड़े निवेशकों की एंट्री होती जा रही है, हमें लगता है कि ये शेयर आने वाले समय में तेज़ी दिखाएगा। ये सारे नेगेटिव जितने भी यहाँ पे पैरामीटर दिखते हैं, उनको दरकिनार करते हुए शेयर आपको आने वाले समय में एक तेज़ी दिखाएगा, और इस शेयर में आप निवेश करते रहिए, और हो सके तो सिप के तौर पर निवेश बनाए रखें। चलिए अब चर्चा कर लेते हैं थोड़ी जी इंटरटेनमेंट के कुछ फाइनेंशियल रेशियो पर। आप ये देखिए कि मार्च 2021 के और मार्च 2020 के कंपैरिजन में आंकड़े पेश करे जा रहे हैं आपके सामने। आप ये देखिए कि जो बेसिक ईपी से इनका, वो मार्च 2021 में 8.33% आ गया, जो कि पिछली बार 5.48% था, बढ़ा है। ये एक अच्छा संकेत इस शेयर के लिए माना जाएगा। वहीं पर अगर हम इसकी बुक वैल्यू देखें, तो इसकी बुक वैल्यू भी मार्च 2020 में 97.45 रुपये की थी, जो कि बढ़कर 105 रुपये 18 पैसे हो गई है। ये भी एक अच्छा संकेत इस शेयर के लिए माना जाएगा। वहीं अगर हम डिविडेंड की यील्ड भी देखें, तो 0.30 रुपये से बढ़कर 2.5 रुपये की होगी। ये भी एक शेयर के लिए अच्छा संकेत माना जाएगा। अगर हम इसके कुछ और पैरामीटर देखें, जिसमें मार्जिन रेशियो की बात अगर हम करें, तो मार्जिन रेशियो की भी एक बार कैलकुलेशन देख लेते हैं। आप ये देखिए, जो इनका ऑपरेटिंग मार्जिन आए हैं मार्च 2020 में 17.07% के आए थे, जो कि मार्च 2021 में बढ़कर 18.62% के हो गए। ये भी शेयर के लिए एक अच्छा संकेत माना जाएगा। वहीं अगर हम इनके नेट प्रॉफिट मार्जिन की परसेंटेज देखें, तो मार्च 2020 में यह आंकड़ा 6.48% का था, जो कि बढ़कर मार्च 2021 में यह आंकड़ा 10.26% के आसपास का आ गया, और यह आंकड़ा भी एक अच्छे संकेत इस शेयर के लिए माना जाएगा। अगर हम इसमें और भी कुछ आंकड़े देखें, जैसे रिटर्न रेशियो देखें, तो रिटर्न रेशियो भी हम एक बार जायजा ले लेते हैं। आप ये देखिए कि मार्च 2020 में जो इनका रिटर्न ऑन इक्विटी नेटवर्थ था, वो 5.63% था, जो कि बढ़कर मार्च 2021 में 7.92% का आ गया। ये भी शेयर के लिए एक अच्छा संकेत माना जाएगा। अगर हम वहीं ROCE की बात देखें, तो मार्च 2020 में यह आंकड़ा 14.9% का था, जो कि मार्च 2021 में 13.99% का है। आप ये देखिए कि रिटर्न ऑन एसेट अगर देखें, तो मार्च 2020 में 4.25% की थी, जो कि बढ़कर मार्च 2021 में 6.24% की आ गई है। इन सभी वैल्यूएशन में सुधार तो वह दिख रहा है। और अगर हम बात करें एक महत्वपूर्ण पैरामीटर पर, तो आप उसका भी एक बार हम चर्चा कर लेते हैं आपके साथ। आप ये देखिए कि जो ग्रोथ रेशियो में एक पैरामीटर और देखा जाता है 3 ईयर CAGR सेल्स का। हालांकि ये आंकड़ा मार्च 2020 से कम आया। मार्च 2020 में यह आंकड़ा 8.11% का आया था, लेकिन मार्च 2021 में यह आंकड़ा घटकर 4.96% का है।
हालांकि थोड़ा सा नेगेटिव संकेत हो सकता है, लेकिन जिस प्रकार से बड़े निवेशक इन शेयर में एंट्री करते जा रहे हैं और हमारे देश में एक मीडिया को लेके मुहिम तेज होती जा रही है और जिस तरह से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बढ़ते जा रहे हैं, आने वाले समय में ये शेयर आपको तेज़ी दिखा सकता है। और अगर हो सके तो इस शेयर में आप सिप के तौर पर निवेश करें और अपने पोर्टफोलियो का हिस्सा इसे ज़रूर बनाएं। चलिए मित्रों, अब बात कर लेते हैं इकोनॉमिक टाइम के हवाले से शेयर होल्डिंग पैटर्न की जी एंटरटेनमेंट लिमिटेड की। आप ये देखिए कि जो आपके पास ये आंकड़े पेश करे जा रहे हैं 30 जून 2021 तक के शेयर होल्डिंग पैटर्न के आंकड़े पेश करे जा रहे हैं। जी एंटरटेनमेंट में अगर देखें तो प्रमोटरों की जो हिस्सेदारी है वो सिर्फ 3.99% की रह गई है 30 जून 2021 तक की। आप ये देखिए कि अगर गिरवी रखे शेयरों की कोई समस्या है तो सिर्फ 5.38% की हिस्सेदारी गिरवी रखी हुई है इनकी। और अगर एफआईआई की इन्वेस्टमेंट देखी जाए तो एफआईआई ने यहाँ पर 57.46% की हिस्सेदारी ले रखी है, जो कि एक अच्छा संकेत इस शेयर के लिए माना जाएगा। वहीं पर अगर डीआईआई की हिस्सेदारी देखें तो इन्होंने भी यहाँ पर 18.47% की हिस्सेदारी ले रखी है, जो कि एक अच्छा संकेत माना जाएगा। और आपको एक चीज़ और बता दें, ये हिस्सेदारी पिछली बार से इनकी बढ़ी है, यानी निवेशकों ने, बड़े निवेशकों ने इस कंपनी में भरोसा बढ़ाया है। वहीं अगर म्यूचुअल फंड की बात देखें तो इसी 18.47% की हिस्सेदारी में 8.10% की हिस्सेदारी बड़े निवेशकों ने ले रखी है। और अगर हम देखें तो ये आंकड़ा भी पिछली बार से 3.67% से बढ़कर 8.10% का हो गया, जो कि शेयर में मजबूती संकेत दिखाता है। वहीं अगर हम बात करें इस टोटल हिस्सेदारी में, जो कि लगभग 80% के आसपास की बड़ी शेयर होल्डिंग पैटर्न बड़े निवेशकों के पास और प्रमोटरों के पास है और म्यूचुअल फंड के पास है, जो कि शेयर के लिए अच्छा संकेत माना जाएगा। और जिस तरह से बड़े निवेशक अपनी हिस्सेदारी इस कंपनी में बढ़ाते जा रहे हैं, हमें लगता है कि आने वाले समय में इस शेयर में तेज़ी बनी रहेगी। इसलिए आप इस शेयर में निवेश बनाए रख सकते हैं और हो सके तो सिप के तौर पर इसे अपने पोर्टफोलियो में ज़रूर शामिल करें। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक, राकेश झुनझुनवाला ने हिस्सेदारी खरीदी जी एंटरटेनमेंट में, क्या शेयर भागेगा, आपको कैसे लगा? अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने मित्रों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। यह वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।